नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपने पहली क्लास देखी थी, उसमें हमने 80 तक क्वेश्चन कवर किए थे जो कि आपके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए थे। उसकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा 81। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं? तो किसको? ये धान की फसल को। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 यहाँ पे मक्का की अधिक पैदावार जो है किस मौसम में होती है? तो किस में सबसे ज़्यादा? रबी में होती है। उसके बाद इससे कम जो है खरीफ में, और सबसे कम यहाँ पे जायद में जो है आपकी मक्का की पैदावार होती है। तो राइट आंसर 82 का बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 83 देखिए, मिस कावी व पूसा विशाल जो है किस फसल की प्रजातियां हैं? तो किसकी? ये बरसीम की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो की कौन सी प्रजाति जो है छिलका रहित है? तो कौन सी हो जाएगी? तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे करंट 3 यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे गीतांजलि जो है ये भी आपकी छिलका रहित है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर डी करंट 3 जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 85 यहाँ पे कि आलू के कंद की वृद्धि किस ताप से अधिक जो है बढ़कर रुक जाती है? तो किससे? तो 85 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड की जा चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चे आगे मैसेज करते हैं कि सर मुझे सेंड कर दें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो भाई हर एक को पर्सनली जो है सेंड करना पॉसिबल नहीं है, ना व्हाट्सएप पे पॉसिबल है और ना आपका टेलीग्राम पे। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, अवर्स एजुकेशन के नाम से है। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है आप अगर आप जाते ही आपको स्टार्टिंग में तो कुछ भी मिलने नहीं वाला, तो उसको थोड़ा सा क्या आप स्क्रॉल करके चेक करें, उस पर सारी पेपर की पीडीएफ मिलेगी जितने भी अब तक हुए हैं एचएसएससी के 2021 में कंप्लीट पेपरों की पीडीएफ है। उसके अलावा काफ़ी सारी पीडीएफ आपकी जीके से जुड़ी हुई है, वर्ल्ड जीके, रीजनिंग, मैथ की भी पीडीएफ है, सारी की सारी पीडीएफ है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। और मैं दोबारा भी उसको शेयर कर दूंगा अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो, लेकिन पर्सनली किसी को सेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप टेलीग्राम पे जाकर जो है वहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं। इस पीडीएफ से जो है डिट्टो क्वेश्चन आए थे, और ये बुक भी आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक है। नेक्स्ट देखिए 85 के बाद यहाँ पे 86 जो दिया गया है कि पपीते की कौन सी प्रजाति में जो है सबसे अधिक पपेन मिलता है? तो आपका किसमें? ऑप्शन ए पूसा डेलीसियस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 87 यहाँ पे गाय और भैंस का औसत तापक्रम जो है वो कितना होता है? तो कितना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 101.5 डिग्री फारेनहाइट जो होता है। इसके अलावा जो 98.4 फारेनहाइट जो दे रखा है, ये आपका जो है मनुष्य का टेम्परेचर रहेगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसको बोला जाता है। उसके बाद 88 यहाँ पे देखिए कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बैंगन का बीज जो है वो प्राप्त होता है? तो 1 हेक्टेयर में कितना बैंगन का बीज प्राप्त होता है? तो ये आपका 100 से 150 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे वो है राइट आंसर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो ये कमेंट करके बता देना। 88 का जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 150 किलो। नेक्स्ट यहाँ पे 89 जो दिया गया है कि करंट स्विस जो है वो किसका क्रॉस है? तो 89 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद 90 देखिए कि मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति जो है भारतीय नहीं है? तो आपकी इनमें से कौन सी जो है वो आपकी भारतीय प्रजाति नहीं है? तो 90 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। एपिस मेलिफेरा जो है ये भारतीय नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी जो है भारतीय प्रजाति रहेगी। और इसके मैं क्वेश्चन आंसर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सभी के कमेंट आए थे कि इसकी जो है पीडीएफ में हमें दिक्कत होती है नीचे इसके आंसर चेक करने में, तो इसलिए जल्दी जल्दी से जो आप पीडीएफ खोल के बैठ जाएं। और साथ ही जो है इसका आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इस पीडीएफ से डिट्टो क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे गए थे। और अभी सिलेबस के बारे में भी जो है आपके जो आपके भोपाल सिंह खत्री जो है उन्होंने बता दिया कि जो सिलेबस का पैटर्न जो आपका वही रहने वाला है, इसलिए क्या पता यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाए। उसके बाद 91 यहाँ पे देखिए कि भेड़ जो है कितने वर्ष तक प्रजनन के योग्य रहती है? तो आपका भेड़ कितने? 91 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 7 साल तक। और अगर भेड़ का जो आपका जीवन काल पूछ ले तो वो कितना होता है? वो 10 से आपका 12 साल हो जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो आपका भेड़ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? तो आपकी 2019 में जो पशु गणना हुई थी उसके तहत जो है आपकी सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पे रहेगी? तो आपकी जो भिवानी में जो है सबसे ज़्यादा भेड़ रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भिवानी, भै से आपका भेड़ और यहाँ पे भिवानी, तो इसको याद रख सकते हैं। आपकी भेड़ जो है वो भिवानी में, और जैसे इसी तरह से इसी की तरह आपका हो जाएगा सुअर, सुअर से आप सह से सुअर और सह से आपका सोनीपत भी, तो ये भी मैच करते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और भेड़ प्रजनन केंद्र अगर पूछ ले तो वो भी कहाँ में रहेगा? वो आपका हिसार में रहेगा।
भेड़ प्रजनन केंद्र आपका हिसार में है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पे है, तो भिवानी में है। बस ये कुछ एक चीज़ें हैं जो ये आप याद रखेंगे। 91 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे 7 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 92 यहाँ पे दिया गया है कि एक बकरी को जो है लगभग 0.9 से 1 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होती है। तो ये इसने जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए चावल उगाने के लिए अपरंपरागत ट्रेडिशनल जो आपका नॉन ट्रेडिशनल एरिया क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, तो वो आपके यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि चने की जो आपकी फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कि फूल आने से पहले और फली निर्माण की अवस्थाओं में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए जो 95 यहाँ पे दिया गया कि चकुंदर की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई, यह किस कुल से संबंधित है, तो आपका चुकंदर जो है वो किस कुल से संबंध रहेगा, तो आपका 95 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 96 धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में जो आपका क्रेसेक है किस रोग के कारण होते हैं, तो आपका 96 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है BLB जिसको बोला जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए धान में बोनेपन गुण जो आपका ड्वार्फिंग करेक्टर जो होता है राइस में, वो इसके लिए कौन सा जीन जो जिम्मेवार होता है, तो 97 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे DG वू जेन, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 98 यहाँ पे कि कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका डी सिमेजिन जो है वो राइट आंसर है 98 का। सिमेजिन जो है वो 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक जो है मृदा में रहता है। इसके बाद यहाँ पे 99 सनई और ढेंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जो आपका जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, तो 300 से 325 कुंटल, ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 100 की नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। तो नेपियर घास जो है उसको ऑक्जेलिक अम्ल के कारण जो है ग्वार और लोबिया में मिलाकर खिलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका भेड़ जो दिया गया है, तो भेड़ का आपका कौन सा हो जाएगा, ईव हो जाएगा। उसके बाद बकरी का आपका नैनी हो जाएगा, गधा जो है इसका आपका जेनेट हो जाएगा, और सूअर का आपका सो हो जाएगा। तो ये चारों हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर देख सकते हैं 101 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद देखिए हाथी घास की कौन सी प्रजाति जो है वो बहुवर्षीय है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे NB21 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे जो बाकी दिए हुए हैं पूसा जॉइंट जो है ये आपका 1 वर्षीय है, ये आपका बहुवर्षीय है, ये आपका 2 से 3 वर्षीय है, और ये आपका 1 वर्षीय रहेगा। ये सारी की सारी जितनी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीट PDF में दी हुई है, आप जाकर जो है वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 103 यहाँ पे साइलेज के जो किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कितनी, ये आपकी 10 से 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 104 यहाँ पे गेहूं को 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांति जो है अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, तो 104 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मुख्य जड़ बनना और फूल आने पर जो है करना चाहिए, तो ऑप्शन 104 का जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 105 देखिए कि धान की कौन सी प्रजाति जो है ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो आपका सरजू 52 जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बाकी तीनों जो है ये उपयुक्त है, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 106 यहाँ पे कौन सी प्रजाति जो है कीड़ों एवं बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो 106 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे गोविंद। ये आपकी क्या रहेगी, ये जो है एक जो आपकी प्रति सहिष्णु नहीं है, तो गोविंद आपकी सहिष्णु है, बाकी तीनों आपकी नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे कि आपकी सहिष्णु नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो आपकी गोविंद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी सहिष्णु ना होकर सविष्णु हो जाएगी, सविष्णु, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 106 का राइट आंसर बी ऑप्शन बनेगा। 107वां देखिए कि मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो 107 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शरदमणि जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद कौन सी बीमारी जो है बाजरा की नहीं है, इनमें से कौन सी बीमारी है जो है वो बाजरा की नहीं है, तो कौन सी उखेटा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो ये तीनों है ये आपकी बाजरा की बीमारी रहेगी।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए 109 यहाँ पे कि कौन सी प्रजाति जो है सब्जी मटर की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो 109 का राइट आंसर बनेगा अपर्णा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 110 यहाँ पे कि सामान्यतः धान फसलों में कमी पाई जाती है, तो सामान्यतः धान्य फसलों में कमी पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है, तो 110 का भी मेथियोनाइन जो है ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। यानी कि यहाँ पे धान्य जो है ये धान के बारे में बात कर रहा है, तो धान में आपकी मेथियोनाइन जो है इसकी कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो है अगर धान में पूछ ले तो 6 से 7% आपका प्रोटीन, 2 से 3% आपका फैट यानी वसा, और लगभग जो है आपका 65 से 70% जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है धान की फसल में। नेक्स्ट देखिए 111 यहाँ पे दिया गया है कि आपका कैनिना का संबंध है, तो किससे है, तो सरसों से है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि कौन सा खनिज जो है फास्फेट का अच्छा स्रोत है, तो फास्फेट का अच्छा कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका एपेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है 112 का। 113 देखिए कि सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ये क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सेकेरम ऑफिसी नेरम जो है इसका राइट आंसर है 113 का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 114 यहाँ पे कि कौन सी इनमें से कौन सी जो आपकी किसान खाद है, तो कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका राइट आंसर रहेगा 114 का। अब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको किसान खाद क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है आपकी लगभग ये क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन यानी इसका पीएच वैल्यू जो होता है लगभग 7 के आसपास होता है, और इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, तो लगभग 25% जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। 115 देखिए कि रोपित धान की आपकी बीज दर जो है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने कि धान में आपके उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा, ए और बी दोनों, यानी सुपर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स के द्वारा, दोनों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। 117 देखिए गेहूं का पुष्पक्रम जो है वो डैश कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो 117 राइट आंसर बाली जो है ईयर ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व जो है वो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, सल्फर जो है ये नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो है नाइट्रोजन, आपका पोटेशियम और आपका ये जो ये आपका किसका सिंबल होता है आप कमेंट कर देना, बाकी ये जो है आपके प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट देखिए 119 यहाँ पे हरित क्रांति मुख्यतः सफल रही, तो किसके लिए सफल रही, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, गेहूं के लिए जो है सफल रही थी हरित क्रांति। हरित क्रांति के जो है आपके भारत में जनक किसको माना जाता है, तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन को जो है बोला जाता है हरित क्रांति के जनक। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें किसको बोला जाता है, तो आपके बोरलोग को जो है बोला जाता है, बोरलोग जो है उनको हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। लेकिन भारत में पूछ ले तो आपके कौन हो जाएंगे, तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद 120 देखिए भैंस के दूध का रंग जो है वो कैसा होता है, तो कैसा, सफेद होता है, सभी को पता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद मांस उत्पादन के लिए पक्षियों का पालन जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रॉयलर जो बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है कि मांस उत्पादन के लिए पक्षियों का पालन करना आपका ब्रॉयलर जो है वो कहलाता है। तो 121 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। गेहूं के जो आपके कल्ले फुटान जो है के लिए अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए टेलरिंग के लिए, तो टेलरिंग के लिए कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 16 से 20% जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि निम्न में से फसल चक्रों में से कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है, तो वो कौन सा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मूंगफली और गेहूं। मूंगफली क्या करती है, जो आपकी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको जो आपकी ज़मीन जो होती है उसके अंदर उसको फिक्स कर देती है। जब बाद में उसमें गेहूँ बीजा जाता है तब क्या है, गेहूँ में जो है आपका नाइट्रोजन यूज हो जाता है, तो इसलिए जो आपका पोषण स्तर को बढ़ाने वाली कौन सी हो जाएगी, तो मूंगफली और गेहूँ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 124 देखिए कि बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है। बूंद सिंचाई यानी आपकी जो ड्रॉप सिस्टम जो होता है, ड्रॉपलेट सिस्टम जो होता है उसमें आपकी कौन सी, सूखा क्षेत्र में जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे जो आपकी ड्रॉपलेट्स वाली जो सिंचाई की जाती है उसका आपका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, सूखा क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने देखा है कि इसमें क्या है, बिल्कुल जड़ तक जो है, पौधे के जड़ तक जो है वो पानी पहुंचाया जाता है। और इसके साथ ही जो है अगर जड़ तक पहुंचाया जाएगा यानी जो पानी का वेस्टेज जो है वो यहाँ से कम होगा, यानी 50 से 70% जो है वो पानी वो यहाँ पे बचाया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। 125वां देखिए कि निम्न में से कौन सी जो है आपकी संयुक्त खाद है, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका अमोनियम फास्फेट जो है वो एक संयुक्त खाद है, क्योंकि इसमें जो है 46% आपका फास्फोरस होता है, 20% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है 125 का वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 126 यहाँ पे कि स्व परागण जो है संबंधित है तो किससे, स्व निषेचन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 127वां, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए, तो कितने दिनों तक, 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 10 दिन तक जो है पिलानी चाहिए। वैसे तो जो है इसको कितने, 1 वीक तक यानी 7 से 8 दिन पिलानी चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कि आपका 5 गुना ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है और 15 से 17% जो है उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। और ये आपके लिए क्या है, जो शुरू में जो छोटा बछड़ा जो होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाने के काम आता है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए गन्ने की जो आपकी बढ़वार के लिए जो अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए, तो कितना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 129वां देखिए कि निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है, तो कौन सा हो जाएगा, 129 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी, सिस्टीन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अलसी में जो है प्रोटीन की मात्रा होती है, अलसी में कितनी होती है प्रोटीन की मात्रा, तो वो यहाँ पे 36% जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 131 यहाँ पे, अब बालवर्म जो है कीट किस फसल से संबंधित है, तो किससे रहेगा, तो ये कपास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आलू किसका रूपांतरण है, तो आलू किसका रूपांतरण है, तो 132 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तने का। नेक्स्ट देखिए 133 यहाँ पे जो दिया गया है कि आपका गन्ने की फसल से चीनी की अधिक मात्रा लेने के लिए कितने दिन पहले से कुल जो आपका दे देना चाहिए, तो ये क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको इसीलिए करवाई जा रही है क्योंकि अगर आप इस पीडीएफ को देखोगे तो यहाँ से जो आपके कांस्टेबल के पेपर में डिट्टो क्वेश्चन उठाए गए थे, तो इसीलिए आप सभी के कमेंट आए थे कि इसलिए इसको जो हम एक बार क्लास में डिस्कस कर ले। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 133 का जो है राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे 60। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टमाटर की रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। और जो पपीते का रंग है वो आपका किसके, जेंथोमोनास और आपके कैरोटीन के कारण जो है, इन दोनों के कारण जो आपके पपीते का रंग होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। एंथ्रोसाइनिन जो है इसके कारण जो आपका सेब का कलर होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए जो आपकी फूल में आपकी जो द्विपटल व्याधि किसकी कमी से होती है, तो आपका 135 का जो है वो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मोलिब्डेनम जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 136 यहाँ पे कि सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये सभी उपचार किए जा सकते हैं, सूर्य की किरणों द्वारा, मृदा में कवकनाशी मिलाकर और बीज उपचार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 137 यहाँ पे कि गेहूं की गुणयुक्त ब्रेड जो है बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है जिम्मेदार है, तो कौन सा है, तो 137 का ग्लूटेन जो है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद गेहूं अनुसंधान निर्देशालय यानी DWR जो है ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है करनाल में रहेगा, आपने पढ़ा होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसके अलावा आपका करनाल में और कौन सा है, तो मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो है वो भी आपका करनाल में है, NDRI जो है ये भी आपका करनाल में रहेगा। और राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान जो है ब्यूरो वो भी आपका करनाल में रहेगा, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए 139 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी प्रजाति जो है जई की है, तो जई की कौन सी प्रजाति हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे LD491 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बरसीम का बीज जो है प्रति हेक्टेयर कितना लगता है, तो कितना लगता है, 140 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 25 से 30 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए 141 यहाँ पे, आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है, तो किसकी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 142 यहाँ पे, इनमें से ये बताना है कि कौन सा आपको सुमेलित नहीं है। इसका जो यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है कि ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, आपका चौथा जो है यहाँ पे ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 143 की गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए, तो किसकी, प्रोटीन की होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, क्योंकि जब गर्भवती होती है तो उस समय जो है प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद मुर्गी जो है कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है, तो कितने समय में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 20 सप्ताह में जो है अंडे देना प्रारंभ करती है। और मुर्गी के अंडे का जो आपका भार कितना होता है, तो वो लगभग आपका 58 ग्राम जो है वो भार रहेगा। तो जितनी भी आपको डिटेल बता रहा हूँ सारी की सारी जो है PDF में अवेलेबल है, और ये बुक शायद जो है आपकी
अरिहंत की बुक हो सकती है। बाकी इसके बारे में कमेंट कर देना। जैसे ही इसके बारे में इसकी PDF जो है काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि हमारे पास पड़ी है, लेकिन किसी ने अभी तक जो हमारे पास सेंड नहीं की है। और जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर दी जाएगी और वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, या जो है आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है। अगर नज़दीक में कहीं पे स्टोर पे आपको मिले तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो अरिहंत की ये बुक हो सकती है, लेकिन अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि अरिहंत की ही होगी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 145 यहाँ पे दिया गया है कि आपका मखदूम जो है वो किसकी प्रजाति है। तो मखदूम आपकी किसकी हो जाएगी, अखरोट की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत जो आपकी वसा होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वही क्वेश्चन है जो पूछा गया है पहले भी आपके कांस्टेबल के पेपर में ही। तो 8 से 13% जो है, वैसे 8 से 14 भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 8 से 13% वसा होती है भदावरी भैंस में, जो कि आपके जितने भी अन्य पशु है उनके अकॉर्डिंग जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए 147 कौन सी प्रजाति जो है वो संकर नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा, दशहरी। तो ये जो है ये आपका संकर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद देखिए एक सांड गर्भाधान के लिए कितने समय में तैयार होता है। तो कितने समय में, ऑप्शन नंबर बी 3 से 3.5 साल में जो है तैयार होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद नीलम एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है, तो आपके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम की नीलम प्रजाति है। पपीता की अगर पूछ ले तो आपकी सूर्या जो है वो पपीता की प्रजाति है। इसके अलावा अंगूर की अगर पूछ ले तो आपकी अक्की चित्रा अंगूर की है। और सेब की पूछ ले तो रेडी जो आपका रेड डेलीशियस जो है आपका सेब की प्रजाति रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 150वां यहाँ पे कि धान के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है। तो कौन सा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो ये तो है आपका धान के बीज के अंकुरण के लिए जो आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गेहूं के बुआई के समय जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल, वो 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो होना चाहिए, वो आपका बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 150 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 151 देखिए कि गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है सरसों। तो गेहूं के साथ जो है आपका किसका, सरसों की आपकी खेती की जा सकती है। तो ये आप ध्यान रखना है। उसके अलावा ज्वार के साथ आपकी अरहर की और पत्ता गोभी के साथ आपकी आलू की जो है वो खेती की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए 152 यहाँ पे कि धान के फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो कौन सी, ऑप्शन नंबर बी बहुत गर्म व उष्ण जलवायु। ऑप्शन बी जो है इसका 152 का राइट आंसर रहेगा। ये सारे जितने भी आंसर हैं इनमें किसी में भी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो भी सकते हैं क्योंकि ये अरिहंत की बुक में है और आप बिल्कुल इसको मैच कर सकते हैं इसके आंसर के साथ। और काफ़ी सारे बच्चे बोले थे इसके आंसर कहाँ पे है, तो इसी PDF में बिल्कुल लास्ट में जो है इनके आंसर दिए गए हैं। कोई भी बच्चा जो है PDF को डाउनलोड करता है लेकिन बाद में उसको पूरा खोल के भी नहीं देखता, सीधा डायरेक्ट मैसेज करता है कि इसके आंसर कहाँ पे। थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करो, थोड़ी सी मेहनत करना सीख लोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट देखिए 153 यहाँ पे कि रत्ना एक प्रजाति है। तो किसकी प्रजाति है, तो 153 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान की एक प्रजाति रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 154 यहाँ पे कि तराई की मृदा में कमी होती है। तो किसकी, तो 154 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जिंक की जो है कमी होती है। गेहूं का आपका जो खपड़ा कीट जो है आपका हानिकारक होता है। तो किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर डी, मैगट अवस्था में जो है ये हानिकारक होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 156 क्रांति जाति है। तो क्रांति किसकी जाति है, तो ये राई की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये जो आपकी क्रांति जाति जो है ये राई की, ये कहाँ पे, जो आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर वाला, उसने जो है इसको विकसित किया है। उसके बाद 157 देखिए, आपको इनके साथ मैच करना है कि कौन सा जो है वो सही मैच होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फूलों के नाम के साथ उनके वनस्पतिक नाम जो है उनके साथ इनको मैच करना है। तो चमेली का आपका क्या हो जाएगा, आपका जैस्मिनम आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि आपका चमेली का आपको जैस्मिन भी बोला जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसका गुलाब का आपको पता है रोज इंडिका हो जाएगा। और लिली जो दिया हुआ है इसका आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रीनियम SPP जो दिया हुआ है ये वाला हो जाएगा। और उसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर बी बचा, तो ये वाला हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान ही था क्योंकि मिलते जुलते यहाँ पे वर्ड जो है वो दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए 158 सरसों का आलू के साथ जो है अंतःफसल तंत्र जो आपका संस्तुत किया जाता है। तो ये क्या, रिप्लेसमेंट सीरीज में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 158 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए
जलप्रिया जो है वो प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है, तो ये धान की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आपकी मक्का की आपकी कौन सी, तो प्रोटीन शक्ति, और ज्वार की आपकी जो है वो अलग होगी, तो वो आप इसमें पढ़ोगे पीडीएफ में, तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल जो है वो दी गई है। 160 देखिए, गन्ना प्लस आलू की 6 फसली जो है ये प्रणाली है, तो किसकी, ये आपकी शरदकालीन ऋतु की ये प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि 161 में कौन सी फसल जो है अधिक जो आपकी की मात्रा में जो आपकी क्या नाइट्रोजन जो है वो चाहती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, आलू। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बौछारी सिंचाई जो है उपयुक्त होती है जहाँ पर मृदा जो है धारण करती है, तो क्या 162 का राइट आंसर ऊंची नीची सतह जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंडोसल्फान जो है डैश को भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो थायोडान जो है इसको बोला जाता है इंडोसल्फान। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद माया प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है, तो 164 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राई की जो है ये प्रजाति रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 165 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी खली जो है खाने योग्य नहीं है, तो कौन सी खाने योग्य नहीं है, तो 165 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो कि आपका रहेगा सरसों की खली। अब बाकी जो है ये जो आपकी खाए जाने योग्य बताई गई है इस बुक में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 166 यहाँ पे कि मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं, तो ये कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे केंचुए जो है सहायक होते हैं, किसान का मित्र भी इसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको इनको धान के रोग और उनके रोग के कारक जो है उनको आपस में मैच करना है। तो इसमें देखिए जो आपका झोंका रोग जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका फफूंद से, और उसके अलावा जो धारी रोग जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका जीवाणु से है। खेरा रोग जो है ये आपका जिंक की कमी से होता है, पहले भी ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। और टिंगरू रोग जो है ये किससे है, तो ये आपका विषाणु से, जो बच गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन देख लेना आप कौन सा बनेगा। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हो चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए 167 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हमारे पास लगभग 90 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और बहुत जल्द दूसरी क्लास भी आएगी, और इसकी जो है अलग से प्ले लिस्ट बनाकर इसको डाल दिया जाएगा। और टेलीग्राम पर PDF अवेलेबल है, आप जाकर थोड़ी सी मेहनत जरूर किया कीजिए PDF ढूंढने में उसको। और यहाँ पे क्या है, आपको सारी की सारी PDF भी अवेलेबल मिलेगी, और इसके साथ ही जितने भी पेपर हैं उन सभी की लिस्ट आपको मिलेगी वहाँ पे, दोबारा से भी अपलोड कर दी जाएगी उनको। दोबारा से जैसे आपके सारे पेपर खत्म होते हैं तब सारी की सारी PDF दोबारा से अपलोड करेंगे, और हो सकता है क्या पता कल या परसों तक भी उसको कर दें, ताकि जो है आपको उसको ढूंढने में भी आसानी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।